नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्ट राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीपीएससी 4.0 पीजीटी हिस्ट्री के संबंध में कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। कई बार मैंने बोर्ड पे भी आपको उसके बारे में समझाया है और मैं जो अभी जो कुछ किताबें भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा था तो मैंने ये पेपर तो अपने पास रखे हुए हैं। ये बीपीएससी 1.0 पीजीटी हिस्ट्री वाला है, ये बीपीएससी 2.0 पीजीटी हिस्ट्री वाला है और ये बीपीएससी 3.0 पीजीटी हिस्ट्री वाला है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ। हालांकि और जो स्टेट में एग्जाम होते हैं उससे आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग ही है कि ऑप्शन अलग से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बिहार स्पेशल ये एक तरीके का एग्जाम लेने का तरीका है, लेकिन उससे किताबें कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष किताबें आपको पढ़ने पड़ेंगे तब आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, आपकी ठीक तरीके से आपको फैक्ट याद है, थोड़ी सी आपने डिटेलिंग पढ़ी है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आती कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो ये मैं देख रहा था तीनों एग्जाम, और मैंने पहले भी एक बार बात की थी तो कि भी आपका बीपीएससी 1.0 जो पीजीटी हिस्ट्री का वाला जो पेपर था उसमें मैं इतिहास विषय के प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूँ। इतिहास विषय के प्रश्नों की मैं बात करूँ तो पेपर बहुत ईजी था, मतलब काफ़ी इजी पेपर था। और ये पेपर का लेवल मैं कहूँगा कि टीजीटी लेवल का ये पेपर था। कोई विद्यार्थी कह सकता है कि सर कठिन था, नहीं, देखो ये कठिन पेपर नहीं माना जा सकता, ये सरल पेपर था। लेकिन इसमें मैं ये कहूँ कि ये एनसीईआरटी, क्योंकि आपका सिलेबस तो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर चल रहे हैं 11वीं 12वीं में वो सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो पूछा गया वो टॉपिक तो वही है, लेकिन एनसीईआरटी से कोई विशेष नहीं पूछा गया। कि एनसीईआरटी में वर्तमान में जो किताबें चल रही हैं, जो 3 किताबें भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2, 3 प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक की 12वीं में चलती हैं, विश्व इतिहास के कुछ विषय जो आपके 11वीं में चलती हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे गए उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न है वो एनसीईआरटी से नहीं आए थे, लेकिन आप कोई सामान्य कोई किताब पढ़ के भी जाते तो वो आपके प्रश्न हो सकते थे बढ़िया तरीके से। फिर बीपीएससी 2.0 में अचानक इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया पेपर। ये बिल्कुल आसान है, लेकिन ये आसान क्यों नहीं लगा? क्योंकि विद्यार्थी है वो 1.0 की तैयारी करके गए, और 1.0 तब तक हुआ तब तक मैं इतिहास बिहार के संबंध में वीडियो कभी नहीं बनाता था। फिर यहाँ मैं क्या कर रहा था कि ईएमआरएस वगैरह के लिए या सेंटर के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के नोट्स दिया करता था मैं। 11वीं 12वीं क्लास के बहुत सारे विद्यार्थी खरीदते थे उनको, तो मैंने वो दिए हुए थे। बिहार के संबंध में मैंने कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ था, लेकिन कई जो बिहार के विद्यार्थी देखते हैं चैनल को, उन्होंने वो क्या है वो नोट्स पढ़ लिए। और दूसरा क्या हुआ कि आपका दूसरा जो पेपर हुआ बीपीएससी 2.0 वाला, उसमें इतिहास का लगभग पूरा का पूरा पोर्शन 11वीं और 12वीं की किताबों से पूछ लिया गया। तो जिन विद्यार्थियों ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी थी और उन्होंने बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी वो बहुत अच्छा कर गए, और कई विद्यार्थियों ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी लेकिन एनसीईआरटी से ठीक से नहीं पढ़ी थी, उनका पेपर समझ में ही नहीं आया कि ये क्या दे दिया, कहाँ से दे दिया। क्योंकि क्वेश्चन आसान है लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वो अजीब लगेंगे, बहुत अजीब लगेंगे। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, चाहे कोई सी भी किताब पढ़ी हो, आधे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे उनसे। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि इन्होंने पूरा पेपर एनसीईआरटी से डाल दिया। फिर बीपीएससी 3.0 हुआ। इसमें विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया कि अब एनसीईआरटी पढ़नी, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़नी तो थी ही, क्योंकि छोड़ नहीं सकते जो सेकंड बीपीएससी 2.0 में हुआ उसके बाद में। तो फिर इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि एनसीईआरटी का थोड़ा थोड़ा पार्ट इन्होंने डाला, लेकिन जो बाकी और जो प्रश्न है वो पूरा पेपर एनसीईआरटी से नहीं आया। और जो नॉर्मल आप किताबें पढ़ते हैं इतिहास की, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछी लेकिन अच्छे स्तर के प्रश्न थे, और आप कोई भी एक बढ़िया किताब पढ़ के जाते हैं एनसीईआरटी के साथ में तो आपको अच्छे तरीके से हो जाता है। अब बीपीएससी 4.0 नए साल में आपके वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए क्या पढ़ा जाए? ये कभी एनसीईआरटी पूरा डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, कभी डालते नहीं। इनका क्या किया जाए? तो देखो, आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, या आपको तो आप कोई सार संग्रह खरीदिए, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे एनसीईआरटी के मेरे कोई और के आपके बढ़िया नोट्स लगते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कह रहा हूँ छोड़नी नहीं है आपको किताब। देखो, आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं तो मैं बनाऊं, दुनिया का कोई आदमी बनाए, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। किताबें ही पढ़ ली थी फिर तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप नोट्स फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो हमने कुछ एक्स्ट्रा मैटर ऐड किया है, और एनसीईआरटी 11वीं 12वीं आपकी उससे से कवर हो जाएगी। 6, 7, 8 का मैटर आ जाएगा। 9, 10 में अजीब से कुछ 2-3 टॉपिक काम के थे वो हमने नहीं बनाए हुए। 11, 12 क्योंकि ईएमआरएस में भी सेम 11, 12 का वही रहता है, तो हमने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। नॉर्मली तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, नहीं अभी 6, 7, 8 को जो अभी ऑफर रहेगा तो उसमें आपको 100-125 रुपये के आसपास वो नोट्स मिल जाते हैं। प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट करवाओ, पीडीएफ पढ़ना चाहो तो पीडीएफ पढ़ो, वो आपकी इच्छा रहती है। आपने एनसीईआरटी का आपके पास मैटर नहीं है तो आपको उनको देखना चाहिए, या कोई सार संग्रह, जैसे कई नाम के सार संग्रह आते हैं उनमें पुरानी एनसीईआरटी डाले रहते हैं, नई का उनमें विवरण ही नहीं है। तो या तो कुछ आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी हो, या हमारे वाले वो नोट्स आप लेके पढ़ सकते हैं। नहीं, आप क्या करो, और पूरा एनसीईआरटी से कई बार नहीं 2 बार ऐसा हो गया कि पूरा एनसीईआरटी से नहीं आया, तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार की किताब पढ़नी है।
कई विद्यार्थी तो वो पीछे रह गई ये किताब, वहाँ बहुत सारी किताबें, उसमें जो किरण कंपटीशन टाइम है वो भी पढ़ लेते हैं, उससे भी काम चल जाता है। नहीं तो आप आर्य कंपटीशन टाइम की भारतीय इतिहास की किताब पढ़ो। अब यूँ तो एक किताब देखो बहुत अच्छी आई है नाथ पब्लिकेशन की, लेकिन इसमें 850 पेज है, डिटेलिंग ज़्यादा है। और बीपीएससी का जो मैं अभी देख रहा था पैटर्न, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता है। बस आप थोड़ा पढ़ो, हर पार्ट के 150-200 पेज आप पढ़ लो, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के, और बढ़िया आप तैयारी कर सकते हो। विश्व इतिहास का आपका मैटर ऐसा है कि आप कोई एक ऑब्जेक्टिव भी लगा लोगे ना, ऑब्जेक्टिव किताब, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी अभी बताऊंगा। या तो देखो, एक जो गणपत सिंह राजपुरोहित वाली ऑब्जेक्टिव आती है वो आप लगा सकते हो। मैं भी ऑब्जेक्टिव निकालूंगा विश्व इतिहास की, मेरे हिसाब से अभी राजस्थान में मैं सिलेबस का वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं निकाल देता। किताब तैयार है, ईयर एंड पे या न्यू ईयर पे मैं वो किताब निकालूंगा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो भी आप देख सकते हैं। उससे मेरे हिसाब से फिर आपको थ्योरी भी कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसी से आपका काम हो जाएगा। और साथ में एनसीईआरटी के विश्व इतिहास के 11वीं के नोट्स हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। 9वीं 10वीं वाला एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो मैंने ऑब्जेक्टिव में कवर कर रखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये किताब आप अपने पास रखें और इस किताब को आप पढ़ें, या आप जो किरण कंपटीशन टाइम वाली पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ें। तो ये किताब आप अच्छे से तैयार करें, साथ में तैयार करें एनसीईआरटी को। यदि आप, क्योंकि बिहार में अच्छी नौकरियां आ रही हैं, मतलब बड़ी संख्या में शिक्षक भर्तियां हो रही हैं, जो कि पहले नहीं होती थी, अभी हो रही हैं पिछले कुछ समय से। यूपी में उसकी 10% भी नहीं हो पा रही। तो आप, ये मौका है 4.0 का, आगे एग्जाम, आपकी चुनाव वगैरह भी आने वाले हैं, तो बढ़िया भर्ती होगी, तो आप ठीक तरीके से तैयारी करें। तो आप चूके नहीं मौके को। भारतीय इतिहास के लिए कोई एक ऐसी किताब पढ़े, साथ में पढ़े एनसीईआरटी, ताकि एनसीईआरटी अकेले डाले, एनसीईआरटी मिक्स करके डाले, या इसमें से डाले, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यूपी का, जैसे आप यूपी का मेरा वीडियो देखोगे, मैं वहाँ बताता हूँ कि कौन सी किताबें पढ़नी है। मैं हर काल की एक अलग किताब बताता हूँ। वहाँ पेपर का लेवल अलग प्रकार का आता है, कंपटीशन अलग प्रकार का होता है। लेकिन बिहार के पेपर का मैं स्तर देख के बात करूँ तो आर्य कंपटीशन टाइम जैसे किसी एक किताब को पढ़ के, और साथ में एनसीईआरटी नई वाली जो बढ़िया तरीके से चल रही हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे हिसाब से कहीं आवश्यकता नहीं होती। वो विद्यार्थी जितना पढ़ जाते हैं। तो मैं बीच में बात रह गई, वो क्या हुआ कि 2.0 जब हुआ, तब तक मैं बिहार के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता था। 2.0 तक मैंने कभी बिहार के लिए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं राजस्थान के एग्जाम्स में इतना बिजी रहता हूँ, या फिर मैं सेंटर के बनाता हूँ। तो फिर मैंने ये देखा, तो बीपीएससी 2 में तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो नोट्स लिए हुए थे। फिर जब उनको वो सिलेक्शन हुआ उनका, तो मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं बीपीएससी में पीजीटी में सेलेक्ट हो गया, मैंने आपके नोट्स पढ़े थे। मैंने सोचा ये कौन से नोट्स, क्योंकि मैं कभी बीपीएससी नोट्स नाम से कोई मेरा फोल्डर ही नहीं था एप्लीकेशन के ऊपर। हमारी एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360, उसमें फोल्डर ही नहीं था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए कि हमने आपके नोट्स पढ़े थे, हमने आपके नोट्स पढ़े थे। तो मैंने लगा कौन से पढ़े। उन्होंने कहा वो ईएमआरएस वाले आपने डाले हुए थे, और जो आप एनसीईआरटी के नॉर्मल नोट्स जो टेस्ट सीरीज के साथ जो दे रखे हैं आपने, वो डाले हुए थे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक बार वीडियो बनाया बीपीएससी के लिए, कि मैंने बताया कि भाई एनसीईआरटी के नोट्स आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे आप ऐप से ले सकते हो, ऐसा कुछ करके। नहीं तो मैंने बिहार की वीडियो नहीं बनाए थे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव किताबों की, इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत की हमने ऑब्जेक्टिव निकाली है। दिसंबर एंड में या न्यू ईयर पे 1-2 तारीख को आपको मध्यकालीन भारत की ऑब्जेक्टिव किताब मिल जाएगी, और फरवरी के अंदर आधुनिक भारत की ऑब्जेक्टिव किताब मिल जाएगी। तब तक आपके पास कोई और ऑब्जेक्टिव है आप पढ़िए, और कोई आपको दुकान में पसंद आती है वो खरीदिए और वो पढ़िए। कोई जरूरी नहीं मैं बता रहा हूँ वही खरीदें, लेकिन ये किताब आप, बिहार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने खरीदी है उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है और उनको ये पसंद आई है। तो इसके बाद में कोई और ऑब्जेक्टिव, यदि आप प्राचीन भारत में ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव प्राचीन भारत में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बचता ही नहीं। फिर ये आप चाहे दुकान पे या किसी भी अपने एक साथी मंगा के उसकी तुलना करके आप देख सकते हो अमेजोन से, या मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। और विश्व इतिहास की मैं बता रहा हूँ कि आप तो या तो एग्जिस्टिंग जो किताबें हैं, गणपत सिंह जी राजपुरोहित की है, या पप्पू सिंह प्रजापत जी की है, या अरविंद भास्कर की पहले से चलती आ रही, उस प्रकार की कोई किताब लेके ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। नहीं, जो राजस्थान का सिलेबस आते ही हमारी किताब तैयार है, वो हम महीने भर में निकाल देंगे वो किताब। तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा 150 पेज में अंदर, मतलब उसमें से भी आपके बीपीएससी के हिसाब से तैयार करोगे तो 101 पेज का मैटर आप पढ़ के, आपके सारे क्वेश्चन पहले मैंने देखे थे वो कवर हो रहे हैं उस मैटर से, तो उसमें हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीपीएससी में इतिहास विषय के पीजीटी की तैयारी के लिए आप अलग अलग काल की बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश न करें। पढ़ते हैं, तैयारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक अच्छी किताब और साथ में एनसीईआरटी पढ़ेंगे
आप मेरा यूपी का वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं ऐसे नहीं कहता कि एक ही किताब और एक एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, लेकिन मैं बिहार में कहता हूँ क्योंकि बिहार में एनसीईआरटी का रोल बढ़िया है। कई बार काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे 2.0 में हुआ, लेकिन इस प्रकार की किताब का भी अपना रोल है, जैसे 1 और 3 में हुआ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप या तो किरण कॉम्पिटिशन टाइम पढ़ो या आर्य कॉम्पिटिशन टाइम तो पढ़ो, इस प्रकार की किताब पढ़ो, साथ में पढ़ो एनसीईआरटी। ये शायद बात मैं 4-5 बार बोल गया, लेकिन सुन लो, कोई बात नहीं। और साथ में बढ़िया ऑब्जेक्टिव लगाओ। कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी ऑब्जेक्टिव कंसीडर करना चाहते हो तो एक साथ तीनों मत खरीदना, अभी आई ही एक खरीद के देखो। मैं ये कहता हूँ जिसने पहली खरीदी वो दूसरी तीसरी खरीदेगा ही खरीदेगा, उसमें कोई शंका ही नहीं है हमारे मन में, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन फिर भी आप एक खरीद के और उसको चेक करो, टेस्ट करो। 10 साथी हैं लाइब्रेरी में जाते हैं तो एक जना खरीद कर उसको देखो कि हाँ भाई किताब बढ़िया है तो लो, अच्छी नहीं है तो चलो, एक विद्यार्थी का ही पैसा लगा, सबका तो खराब नहीं हुआ। मैं हमेशा यही अच्छी राय देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं हो कि सारे लोग आप मंगा लो और फिर पता लगे कि ये किताब तो गुरुजी ने बढ़िया नहीं बताई, पैसा लग गया। ऐसा पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में तैयारी करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कई ग्रुप्स में होते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं। तो वो एक विद्यार्थी लेके चेक करो, कभी भी किसी भी पब्लिकेशन की किताब लो, एक चेक करो, सब देखो कि हाँ ये ठीक है तो खरीदो, नहीं ठीक है तो फिर चलो मिल बांट लो पैसा आपस में कि चलो ये छोड़ो इसको। इस तरीके से आपको बढ़ना आगे। तो कोई एक किताब इंडियन हिस्ट्री की, साथ में एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिव लगाओ, उससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है बिहार में। ये बहुत बढ़िया एक सॉलिड मैं आपको तैयारी का तरीका बता रहा हूँ, और किसी अध्यापक ने बताया होगा। देखो सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि आपको बताना चाहिए। तो हम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 आप लिखेंगे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके टेस्ट देना चाहें टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव किताब से तैयारी कीजिए। अब थ्योरी पढ़िए, एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव लगाइए, थ्योरी पढ़िए ऑब्जेक्टिव लगाइए, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। एनसीईआरटी आप अलग से मत छोड़ देना, बिहार में नुकसान हो जाता है। तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है, और एप्लीकेशन पे 6, 7, 8 तारीख आप जरूर ना भूलना मत, 6, 7, 8 तारीख को जरूर देखना। मतलब एकदम ही भारी छूट है उसके दिन उसमें, क्योंकि आज लोग ये फालतू पैसा लग जाएगा, क्या लगाना जरूरी नहीं है, ऐसा समझा करो बात को, ऐसा ये ऑफर वगैरह में लेना चाहिए। धन्यवाद।